विशारदा एक फ़िल्म है हमारी, जो विशारदा टैगलाइन है इसका, विशारदा टाइटल है, इसका टैगलाइन है द जर्नी ऑफ अ चाइल्ड विथ ऑटिज़म। तो बेसिकली एक रियल ऑटिस्टिक बच्ची है जो इस चीज़ पे सफ़र कर रही है, और इनके पेरेंट्स हैं डॉक्टर पुनीत कालरा और डॉक्टर सुजाता कपूर। तो इनको हमने रियल पेरेंट्स को ही रख कर ये फ़िल्म प्लान की। बेसिकली मैं जो बिलोंग करता हूँ, मैंने काफ़ी साल तक थिएटर किया है, और थिएटर करते करते मेरी जर्नी जो रही है थिएटर करते करते एकजुट थिएटर ग्रुप में, उसके बाद मैंने एडिट में आया, एडिट से फिल्म मेकिंग में आया, और मेरे पिताजी भी इस लाइन में थे, उनका नाम ऋतुराज है और वो म्यूज़िक कंपोज़र थे। तो उनसे भी बहुत कुछ सीखते जर्नी मेरी चलती रही, और मैंने कुछ राइटिंग की है, स्टोरी लिखी, फिर उसमें मैं भी फ़िलहाल अनु कपूर जी के प्रोडक्शन में हूँ, और उनसे भी काफ़ी कुछ सीखा। ऐसे करते करते जब मैं डॉक्टर सुजाता से मिला, एक मॉडल है ये, और मॉडलिंग करते करते जब इनसे मेरा कुछ इंट्रो हुआ और इनकी लाइफ के बारे में मैंने जाना कि इनकी एक बेटी है जो ऑटिस्टिक है, और जब मैंने पूरी जर्नी इनकी सुनी तो मेरे आंखों से आंसू आ गए थे लिटरली। और मुझे लगा कि ये मतलब ऑटिज़म ऐसी चीज़ है जो मुझे भी उस टाइम पे नहीं पता थी, और ऑटिज़म के बारे में मुझे लगा जब मुझे नहीं पता है तो ना जाने कितने लोगों को नहीं पता, और कितने लोग इस चीज़ को सफ़र करते होंगे और इतनी प्रॉब्लम को फेस करते होंगे, और उन बच्चों के साथ लोग अच्छा ट्रीट भी नहीं करते, कैसे उनके साथ बिहेवियर रखना है, कैसे उनको हैंडल करना है, किसी को नहीं पता। लोग उनको हाफ माइंड, पागल कह के मतलब निगलेक्ट करते हैं। तो सोसाइटी को पता ही नहीं तो फिर वो क्या करेंगे। तो सोसाइटी को पता होना चाहिए, समाज को पता होना चाहिए कि इनके साथ कैसे ट्रीट करना चाहिए, कैसे उनको हैंडल करना चाहिए, कैसे उनको प्यार देना चाहिए, और इनके साथ जो उनके पेरेंट्स होते हैं वो कितनी मतलब उनके साथ पूरी ज़िंदगी कैसे उनको संभालते हैं, ये बहुत बड़ी काबिल तारीफ़ है। क्योंकि एक हम नॉर्मल बच्चे से कितना इरिटेट हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, लेकिन जो ऐसे बच्चे इनके साथ इतने माँ बाप इतना ज़्यादा अटैच होकर उनको देखभाल करते हैं, अपना जॉब भी करते हैं, बिज़नेस भी करते हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड भी करते हैं। तो मुझे लगा कि शायद ये चीज़ें समाज को बहुत ज़रूरी है बताना, अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। अभी हम लोग 1 अप्रैल जानते हैं जो अप्रैल फूल है, लेकिन 2 अप्रैल सबसे ज़्यादा ख़ास है जो हमारे इंडिया में नहीं पता लोगों को। इसका 2 अप्रैल है वर्ल्ड ऑटिज़म अवेयरनेस डे, जो हमें पता होना चाहिए। तो उसी मुद्दे को लेके हमने एक फ़िल्म सोची और इनकी पूरी जर्नी को उसको ध्यान में रख के इसको फिक्शन क्रिएट किया और थोड़ा सा अवेयरनेस पे ध्यान दिया, और पेरेंट्स की ज़िंदगी दिखाई कि कैसे अपने बच्चे के साथ उनकी परवरिश करते हैं, उनको कहाँ कहाँ डॉक्टर को दिखाते हैं, बट कुछ टाइम मिसगाइड हो जाते हैं डॉक्टर सही से। कई जगह पे डॉक्टर उनको गलत ट्रीटमेंट करते हैं, गलत थेरेपीज़ देते हैं, है ना। तो वो चीज़ दिखाई कि सही टाइम पे सही डायग्नोस होने के बाद अगर आपको पता चल जाए कि बच्चा ऑटिस्टिक है और डायग्नोस प्रॉपर टाइम पे हो जाए और सही डॉक्टर मिल जाए, सही थेरेपिस्ट मिल जाए, तो वो ठीक किया जा सकता है। तो मुझे लगा कि ये चीज़ पे लोगों को बताना चाहिए, ताकि वो बच्चे के जब हम 2 साल का बच्चा होता है तो बड़ा होते होते उसको हम लोग को पता नहीं चलता, कि हम लोग सोचते हैं वो अपनी दुनिया में ठीक है, छोटा बच्चा है, पता नहीं है, लेकिन उसको ध्यान रखना पड़ता है। और हमें मोस्टली हमारा सबसे ज़्यादा हमें जो देखा है आज तक, बच्चे को सबसे पहले तो मोबाइल दिया जाता है, जो मुझे लगता है 2 साल से पहले तो मोबाइल देना ही नहीं चाहिए, बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है इससे, लेकिन सबसे पहले मोबाइल दिया जाता है। बाकी चीज़ें तो बहुत सारी जर्नी जो रही है सुजाता जी की इस फिल्म से रिलेटेड, और बहुत ही हम लोग तो बहुत टाइम जब स्पेंड किया तो हमने एक दूसरे को रोए भी हैं, सही बोले थे। और सीन में जब हमारा शूट चल रहा था तो वो तो अपनी इनकी लाइफ में काफ़ी सारी घटनाएं घट चुकी हैं, तो ऑब्वियसली ये रियल में भी रोई हुई हैं। तो बच्चे को लेकर थोड़े से बहुत सारी चीज़ें ये बताएंगे, क्योंकि इन्होंने तो इस ज़िंदगी को जिया है। तो मैं इनसे बोलूँगा कि कुछ मैं हूँ डॉक्टर सुजाता कपूर। मैं हूँ एक प्रोफेसर फाइनेंस की। आई एम वर्किंग विद यूनिवर्सिटी इन नोएडा, and I'm also an international model, and I've won multiple beauty pageants. I'm also a New York Fashion Week Billboard model. तो मुझे मॉडलिंग, डांसिंग में बहुत ही ख़ास रुचि थी, पर वही बोलते हैं ना कि जब तक घर में प्रॉब्लम नहीं आती तब तक आप समझ नहीं पाते हैं। तो वो एक्चुअली एक दिन मेरी डॉटर का डायग्नोसिस हुआ ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर पर, तो मुझे भी कुछ ऑटिज़म के बारे में पता नहीं था, तो जैसे मेरी ज़िंदगी का पूरा मकसद ही बदल गया।
तो मैंने अपने तरीके से अपने लेवल पर, क्योंकि बहुत ही इसमें बहुत चैलेंजेस हैं पेरेंट्स को, एक तो डायग्नोसिस होना राइट एज पर, बच्चे को सही थेरेपीज़ मिलना, और ये थेरेपीज़ बहुत ही एक्सपेंसिव हैं, तो सारे पेरेंट्स अफोर्ड भी नहीं कर सकते हैं। मतलब अभी मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास तो कर सकते हैं, बट व्हाट अबाउट द लोअर मिडिल क्लास, वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो हम लोग बहुत ही इश्यूज फेस कर रहे थे, बहुत जगह हमारा बच्चे का गलत ट्रीटमेंट भी हुआ। ऐसा होता है ना कि जब आपके घर में प्रॉब्लम आती है तो आप बहुत वल्नरेबल हो जाते हैं, और आपको जहाँ से उम्मीद दिखाई देती है आप उसी ओर मुड़ जाते हैं। तो हम भी ऐसे ही मतलब चलते रहे, लोगों ने मंदिर मस्जिद पता नहीं कहाँ कहाँ भेजा, हर जगह हर चीज़ ट्राई करी, बट वर्क नहीं कर रही थी। तो ऑलमोस्ट एक दिन मैंने अपना सब कुछ छोड़ दिया था, मॉडलिंग वगैरह। तो एक दिन मुझे अंदर से रियलाइज़ हुआ कि जब तक माँ खुश नहीं रहेगी तो बच्चा कैसे खुश होगा। तो मैंने सोचा कि मैं सारी चीज़ें वापस स्टार्ट करूँगी। तो मैंने अपना मॉडलिंग सब दोबारा से स्टार्ट किया, और मेरा पैरेलली प्रोफेशन तो चल ही रहा था, जो मेरा टीचिंग प्रोफेशन है। तो उसी दौरान मैं मतलब मैंने ये भी सोचा कि मैं ऑटिज़म अवेयरनेस के बारे में मतलब जनता को जागरूक करूँगी, क्योंकि हर इंसान उसको एक दे कंसिडर इट्स सिनोनिमस टू मेंटल रिटार्डेशन। इट्स नॉट अ मेंटल रिटार्डेशन, इट्स अ डिफरेंट डिसेबिलिटी, इट्स एन इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। तो लोग उसको बहुत ही अलग तरीके से ट्रीट करते हैं। तो मैंने सोचा कि कुछ अपने लेवल पे मैं इसकी अवेयरनेस भी करूँगी क्रिएट। तो मुझे मतलब ऐसे उसी दौरान मुझे जब, क्योंकि मैं मॉडलिंग वगैरह काफ़ी करती थी, और मैं आई बीन ब्रांड एम्बेसडर ऑफ मैनी इंटरनेशनल मैगजीन्स, और बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जो ऑटिज़म के लिए काम करते हैं, उनके भी मैं ब्रांड एम्बेसडर हूँ। तो मुझे उसी दौरान शुभराज जी से मुलाकात हुई। तो ये भी इनका भी एक NGO है। तो इनको मैंने अपनी डॉटर के बारे में बताया, तो इनको मुझसे मतलब बहुत ही फ़र्स्ट टाइम, एक तो पहले इनको ऑटिज़म के बारे में पता नहीं था, जब इनको पता चला तो इनको मुझसे बहुत ही सहानुभूति हुई, और इनको सीरियसली मेरे चैलेंजेस जैसे इन्होंने बताया ये बिल्कुल इतना हम लोग रोए, और इसी दौरान हमारी फ्रेंडशिप भी हुई। तो उन्होंने मुझे ये बोला कि क्यों ना हम एक फ़िल्म लेके आएँ, क्योंकि तुम भी ऑटिज़म अवेयरनेस मतलब योर पर्पस इज़ ऑल्सो टू स्प्रेड ऑटिज़म अवेयरनेस, एंड मतलब बेसिकली हम स्पेशल किड्स को भी नॉर्मल बच्चों की तरह समान हक दिलाना चाहते हैं सोसाइटी में, इंक्लूजन एंड एक्सेप्टेंस। तो ये भी बच्चों के लिए काफ़ी पहले काम कर चुके हैं। तो इन्होंने मेरे सामने प्रस्ताव रखा कि हम एक ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के लिए इंफॉर्मेशनल मूवी बनाते हैं, और वो तुम्हारी ट्रू लाइफ स्टोरी से ही इंस्पायर्ड होगी। तो इनिशियली आई वॉज़ वेरी स्केप्टिकल, मुझे था कि पता नहीं कैसे होगा। हालांकि मैंने बहुत पैजेंट्स किए हैं, बट मैंने कभी एक्टिंग के बारे में ऐसा सोचा नहीं था, क्योंकि ये इंटायरली ग्लैमर वर्ल्ड है। तो उन्होंने बोला कि हम तुमको कास्ट करेंगे, तुम्हें, और माई हस्बैंड इज़ ऑल्सो अ डॉक्टर, ही इज़ वर्किंग विद अ फार्मा कंपनी। सो ही सेड कि मैं रियल कैरेक्टर्स को लेके, मतलब दैट इज़ द बिगेस्ट चैलेंज ऑफ हिम एज अ डायरेक्टर, एंड आई रियली अप्रिशिएट हिज एफर्ट्स फॉर दैट। कि एक तो इन्होंने सोशल कॉज को कोई इजीली लेता नहीं है। इन्होंने बोला कि फिल्म के लिए तो बहुत बजट चाहिए। हाँ, तो मैं मैंने बोला मतलब फिल्म बनाने के लिए बजट नहीं चाहिए। मैंने बोला बजट साइड में रख दो, पहले हमारा एक मकसद होना चाहिए कि हम किस मकसद से फिल्म बनाएं और क्या करें। तो मैंने काफ़ी सारे पहले तो प्रोडक्शन में सोचा कि चलो किसी से बात करते हैं, बट इस तरह के सब्जेक्ट पे आजकल इतना कमर्शियल चल रहा है, तो इस सब्जेक्ट पे कौन हाथ लगाना चाहेगा, जाहिर सी बात है। तो हर कोई आमिर खान तो होता नहीं है। तो मैंने कई 2-4 लोगों से फिर भी बात की, बट जब तक ग्लैमर ना हो, ये ना हो, स्टोरी ना हो, फिक्शन ना हो, रोमांस ना हो, तो मतलब नहीं है। तो हमने कहा नहीं, इसको हम बना के रहेंगे। तो इस तरह से हमने डिस्कस किया कि हम खुद के फंड पहले थोड़े से अरेंज करते हैं। तो सुजाता ने अपने, पुनीत ने अपने, मैंने अपने, हम लोगों ने एक कॉन्ट्रीब्यूशन किया, सही बोले तो। फिर उनके फ्रेंड, हमने अपने फ्रेंड्स हैं, ये फंड्स हैं, ऐसे करके थोड़े थोड़े कैपिटल हमने जमा किए। और उसके मतलब बस हमें थोड़ा ही चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए, क्योंकि हमें कोई शो ऑफ तो करना नहीं है। बस हमने कहा जितना हमारा कैमरा, इक्विपमेंट, लाइट और जो भी चीज़ें लगती हैं, क्रू मेंबर्स हैं, बस हमने इस तरह फंड को कलेक्ट किया और फिल्म बनाने का ठान लिया। और जर्नी तो और भी डिफिकल्ट है, बिकॉज हम नॉन एक्टर्स हैं। तो पहले हम लोगों की इन्होंने पूरी 2 महीने, तो मैं उन लोगों को मोटिवेट करना चाहूँगा जो लोग सोचते हैं कि करोड़ों रुपए लगते हैं, लाखों रुपए तो चाहिए फिल्म बनाने के लिए। तो ऐसा कुछ नहीं है, आपकी नीयत साफ होनी चाहिए। और बाकायदा कुछ लोग हमारे साथ सेलिब्रिटीज भी जुड़ रहे हैं इस मकसद से कि ये अवेयरनेस अच्छा है और लोगों को समझ में आया कि ये ज़रूरी है। तो कुछ लोग हैं जो हमारा साथ भी दे रहे हैं। ये हमारा डबिंग चल रहा है, फिर अभी पोस्ट प्रोडक्शन DI वगैरह सब चल रहा है। तो हम पहले तो कुछ स्क्रीनिंग करेंगे, जैसे मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, साउथ में भी हम प्लान कर रहे हैं कि इसको डब करें तमिल और तेलुगु में भी।
फिर इसको हम लोग बाहर फेस्टिवल में भेजेंगे, नेशनल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स में स्क्रीनिंग करने के बाद। रियल बच्ची मतलब वो भी एक बहुत चैलेंज था बिकॉज मैं मतलब शी इज गोइंग टू बी द फर्स्ट चाइल्ड एक्टर हु इज ऑन ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, तो आई थिंक वी आर दैट इज द बिगेस्ट अचीवमेंट, दैट वाज द बिगेस्ट चैलेंज। और इनफैक्ट मतलब रियल लाइफ पेरेंट्स, क्योंकि हमने पूरे 2 महीने ट्रेनिंग ली है एक्टिंग की इनसे, मतलब ऐसे नहीं कि हम बिल्कुल कूद पड़े बिकॉज इट्स अ न्यू फील्ड, तो इन्होंने हमें प्रॉपर रिहर्सल्स कराए, ट्रेनिंग कराई, उसके बाद हम ने शूट स्टार्ट किया। और एक्चुअली मतलब ऑटिस्टिक बच्चों को लाइट से प्रॉब्लम होती है, वो साउंड से प्रॉब्लम होती है, तो मतलब वो पूरा जो सेटअप होता है शूट का वो हमारे लिए बहुत ही चैलेंजिंग था। और कंटिन्यू से एक्ट भी नहीं कर सकते। हाँ, मतलब वही है कि एक वो इंस्ट्रक्शन इतना फॉलो नहीं करते कि आप बोलेंगे कि आप यहाँ बैठ जाओगे, उनके वो चैलेंजेस हैं। तो हमने वो सारे इतने शॉर्ट टाइम में, इतने शॉर्ट शेड्यूल में पूरा मतलब मेरी डॉटर इधर आई मुंबई, हमने मुंबई शूट किया, कोई दिल्ली भी शूट किया, तो मतलब मुझे लगता है कि मेरी बहुत लंबी जर्नी हुई है कि मैं कहाँ से कहाँ तक पहुँची, मैंने कभी सोचा नहीं था। जहाँ जब परिवार में पता चलता है कि आपके बच्चे को ऑटिज्म है, तो जहाँ सब लोग एक शोक में, एक दुख में डूब जाते हैं, तो हमें लगता है कि हमारी फिल्म उन लोगों के लिए भी एक एग्जाम्पल है कि वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। और कोई भी अगर आपके मन में कोई भी चीज़ करने की मोटिवेशन हो ना, तो रास्ता भगवान खुद बना देता है। और ऐसा नहीं कि हमने रेजिस्टेंस नहीं फेस की, मुझे तो इतनी रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ी है कि जब मेरे विशारदा नाम हमने प्लान किया था, तो मुझे कॉल करके बोला पेरेंट्स ने कि तुमको शर्म आनी चाहिए, आज तुम्हें पता है कि तुम्हारी डॉक्टर इन्फेक्शन है, तुम दुनिया को बता रही हो कि तुम्हारी डॉक्टर इन्फेक्शन है, क्या तुम्हें अपनी बेटी की सोशल सिक्योरिटी और सेफ्टी और फ्यूचर के बारे में कोई ख्याल नहीं है। मतलब वो एक माँ को वो सुनना बहुत ही दर्दनाक चीज़ थी, बट सिद्धार्थ ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया, मेरे फैमिली ने भी किया कि हम करेंगे। बाहर के लोग जो करते हैं अच्छे काम में हमेशा खिलाते हैं। इनफैक्ट हम कुछ शॉर्ट्स के में हम स्पेशल बच्चे को शूट करना चाहते थे, तो उनके पेरेंट्स को बिल्कुल मना करके हमने बोला कि हम दुनिया को नहीं बताना चाहते कि हमारा बच्चा, हमें यही सोच को चेंज करना है इस पहले बहुत हमने कुछ स्कूल में शूट भी किए दिल्ली में पूरा बच्चों के साथ, लेकिन कुछ लोगों से बोला नहीं हम नहीं दिखा सकते, परमिशन देते हैं, शूट करते हैं, शूट करते हैं। बट उन्होंने बोला कि मतलब एक प्रिंसिपल ने लिटरली मुझे बोला कि डॉक्टर सुजाता अगर किसी भी बच्चे का फेस आ गया तो हम आई एम गोइंग टू द फर्स्ट पर्सन टू सी। और जबकि हमारी मूवी तब स्टार्ट ही नहीं, तो मतलब हमारा रिजल्ट बहुत डिफरेंट लेवल पे गया है। यहाँ तक मुझे बोला गया है कि पता नहीं शायद इनके लिए एक्टिंग का कोई पैशन था, ये शायद अपने आप को लॉन्च करने के लिए अपनी बेटी को यूज़ कर रहे हैं, बट ऐसा कुछ नहीं था। हमारी एक्चुअल जेन्युइन स्टोरी यही है कि अब घर में जब प्रॉब्लम आती है तो आपको एक तो ये होता है कि आप सेल्फिश बन जाते हैं, ये सोचते हैं कि चलो दूसरे के साथ भी ऐसा प्रॉब्लम है, नहीं तो आप ये सोचेंगे कि मेरे साथ प्रॉब्लम है, किसी दूसरे को कैसे फेस ना करें, तो उसकी जर्नी पूरी आसान है। तो हमारा मकसद यही है। और हम जैसे मैंने बताया कि बहुत सारे एक्टर्स ने हमें सपोर्ट किया, मैं उन एक्टर्स का सही दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जिन्होंने हमें मतलब बाइक्स की, जिन्होंने हमें धीरे सपोर्ट किया। बट कुछ मन में है, जैसे राजपाल यादव जी ने सपोर्ट किया है, जैसे हमें विकेश ऋषि जी ने सपोर्ट किया है, हमें गुलशन पांडे जी ने सपोर्ट किया है, और आनंद नायक ने बनवारीलाल जोड़ी ने किया। और इनफैक्ट हमारी लास्ट मूवी होगी एक्टिंग की है वो मिथिलेश चतुर्वेदी जी ने सपोर्ट जो किया। इसमें एक्टर हैं बनवारीलाल झोल जी हैं, अनुज नायक जी हैं, फिर आरती नागपाल हैं, बबीता आनंद, हाँ ये लोग मिथिलेश चतुर्वेदी जी हैं जो अभी इस दुनिया में नहीं रहे, उनकी ये लास्ट मूवी हाँ, है। मतलब इतना सपोर्ट मिला। उसके बाद हमारे साथ जो सपोर्ट मतलब दूसरे एक्टर ने किया वो राजपाल यादव, गुलशन पांडे जी, मुकेश ऋषि जी, ये सब हैं जो अपने हम लोग को बेस्ट विशेज और अप्रिशिएट किया है काम के लिए। तो बट कुछ मतलब है, मुझे बहुत दुख रहेगा, कुछ ऐसे एक्टर्स भी हैं जिनको मैंने एज अ मदर अप्रोच किया, मतलब मुझे उन लोगों से बहुत मतलब वो ऑन स्क्रीन हम दिल्ली में उनको ऐसे मांगते हैं कि इतनी चैरिटी वो लोग करते हैं, तो मतलब हम तो सोचते थे कि मुझे सब बोलते थे कि नहीं नहीं ये कमर्शियल होते हैं एक्टर्स, मैं बोलती थी नहीं नहीं वो तो इतने चैरिटी की है उन्होंने, कोविड में ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो मुझे बाइट्स ना दें। मैंने उनसे इतनी रिक्वेस्ट करी, उन्होंने मुझे नहीं दी, मतलब इट वॉज अ चैलेंज फॉर मी। और वो सिर्फ एक ऐसे एक्टर नहीं है, बहुत सारे हैं जिन्होंने मुझे एक इंस्टा रील
रील के लिए 2.5 लाख 3 लाख रुपया मांगा है, वो भी और सोशल कॉज के लिए। और हम वो लोग ने भी ये कहते बोला हैं हमें फिल्म का प्रमोशन हाँ, नहीं करना, हमें सिर्फ बताना है बताइए कि autism 2 क्या है। अप्रैल हाँ। वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे है, ये आप बस बोलो, क्योंकि लोगों को ये पता नहीं है। और हर चीज़ कैंसर का बनाते हैं, हर बीमारी के आजकल एड्स का है, कैंसर का, सबका है, लेकिन वैलेंटाइन डे भी बनाते हैं, हाँ। वुमेन्स का भी है, और लेकिन सबसे दुख की ऑटिज्म बात है, आप इंस्टा रील बनाते हैं उतनी 30 सेकंड और 1 मिनट में, तो अगर आप ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के बारे में बोलेंगे, और मैंने उनको यहाँ तक बोला कि एज अ मदर मैं आपके साथ इतनी होप लेकर आ रही हूँ। आप जैसे 1 मिनट की इंस्टा रील बनाते हैं, ऐसे बहुत सारे एक्टर्स हैं जिन्होंने अपने रेट्स मुझे बता दिए, 2.5 लाख 3 लाख, जो बहुत बड़ी बड़ी चैरिटी करते हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगी, पर मैं चाहती हूँ कि लेकिन हमारी हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि वो हमें जितना मतलब मना कर रहे हैं तो हमारे हमारे जोश अंदर एक बढ़ता जुनून बढ़ है, रहा हमें है लगता है आगे बढ़ने का। कि कुछ ही लोग इसका साथ देंगे और ज़्यादा लोग तो उसको अवॉइड और करेंगे। मतलब मुझे इतनी खुशी है कि हमारी मूवी न्यूयॉर्क फैशन वीक में बिलबोर्ड पे चली है, न्यूयॉर्क टाइम स्क्वायर में उसके पोस्टर्स रन हुए हैं, और हमें वहाँ के लोगों ने, यूएस में जहाँ पर लोग इतने ऑलरेडी अवेयर हैं, वो लोग हमें चांस दे रहे हैं वहाँ तक पहुँचने का, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स में पहुँचने का। तो मतलब बॉलीवुड से तो इतना सपोर्ट एक्सपेक्टेड था, तो वहाँ पर थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट रहा। जो एक्टर्स बहुत ही कमर्शियल हैं, आजकल तो सभी फेसबुक पर और पता नहीं क्या क्या दिखा रहे हैं, पर वो रियलिटी नहीं थी बॉलीवुड हमने की। काफ़ी इन्फ्लुएंसर, हम चाह रहे थे कि इन्फ्लुएंसर से ऑनलाइन कनेक्ट हो, चाहे वो सोशल मीडिया कितने भी, चाहे फेसबुक हो चाहे इंस्टाग्राम हो, बट आजकल मैं देख रहा हूँ कि किसी को जब तक अपने घर में परेशानी ना हो ना, हाँ, तब तक किसी को कुछ फर्क नहीं मतलब पड़ता कि आप दुनिया में क्या दिखाएंगे चल रहा आपका है। यूट्यूब चैनल है, ये नॉन प्रॉफिट यूट्यूब चैनल है, इसमें सेलिब्रिटीज आ सकती हैं, हम सोशल कॉज को प्रमोट करते हैं, बट जब हमने आप संदीप उनको महेश्वरी ने खुले चैलेंज पे यूट्यूब पे डाला हुआ ईमेल आईडी कि भाई आपको कुछ भी मोटिवेशनल चीज़ें दिखानी पर है, उनको लिखने का आप कोई हमें फायदा एज अ गेस्ट बुलाएंगे, बट ये ऐसा कुछ नहीं है कि वो लोगों के लिए कुछ करते हैं। लोग इतने सारे, चाहे वो डॉक्टर बिंद्रा हो, सब अपना प्रोफेशन है उनका, सब बिजनेस कर रहे हैं, कोई देश के लिए, कोई समाज के लिए कोई आगे नहीं आना चाहता है। एक्चुअली मैं प्रोफेसर ऑफ ये फाइनेंस और प्रोफेसर पीएचडी है, डॉक्टरेट डॉक्टर, है। बट ये मतलब दिस इज अ कंडीशन, लाइफ टाइम कंडीशन। तो उसमें ऐसा है कि आप अगर सीवियर साइड पर हैं तो थेरेपी से बहुत हद तक क्योर होके माइल्ड में आ सकते हैं या मॉडरेट में आ सकते हैं, बट ऐसे नहीं होगा कि आप 100% क्योर हो जाएं, क्योंकि ये दिस इज़ मोर ऑफ अ न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर रिलेटेड टू द चाइल्ड साइकोलॉजी, सोशल बिहेवियर ऑफ द चाइल्ड। तो मतलब आप उसको ट्रेनिंग से, वही हमने अपने मूवी के द्वारा दिखाया है कि किस तरह से मतलब आप ट्रेनिंग राइट टाइम पे दीजिए, थेरेपीज़ राइट टाइम पे दीजिए, तो बच्चा काफ़ी हद तक सोशलाइज कर सकता है, समाज में अपना लाइफ लीड कर सकता है, इंडिपेंडेंट हो सकता है। पर अगर आप उसको पागल समझ के, मेंटली रिटार्डेड समझ कर एक अलग कैटेगरी में डाल देंगे, तो फिर बच्चे का फ्यूचर ख़राब हो जाएगा।